राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बड़ी बहू। निशा सब्जी छौंक कर गैस को धीमी करके अभी किचन से बाहर गई थी। कुछ काम करके लौटी तो उसने आकर देखा कि सारी सब्जी जल गई थी। वह दुखी होते हुए बोली, अरे यह क्या? अभी तो मैं गैस धीमी करके गई थी और यह किसने तेज कर दी? मेरी तो सारी सब्जी जल गई। निशा का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने बड़े ही मन से सब्जी बनाई थी। उसे सारी सब्जी फेंकने पड़ी और साथ ही उसकी सासू माँ का खाना खाने का टाइम भी हो रहा था। उन्हें दवाई जो खानी थी, इसीलिए उसने जल्दी से दूसरी सब्जी बनाने की तैयारी की। तभी उसकी सासू माँ मनीषा जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, निशा बेटा खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लग रही है, फिर डायबिटीज़ की दवाई भी लेनी है। निशा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह सहमते हुए बोली, मम्मी जी सब्जी तो जल गई है। मैं आपको सुबह की सब्जी और थोड़ा सा अचार दे देती हूँ ताकि आप समय पर खाना खा सके। मनीषा जी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उनकी बड़ी बहू मधु वहां आ गई और गुस्से में बोली, अरे यह क्या कर दिया तुमने? सब्जी जला दी। इतनी महंगाई में तुम कैसे खाना बर्बाद कर सकती हो? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अभी तो तुम ठीक से घर संभालना भी नहीं सीखी हो और नुकसान करना शुरू कर दिया। मम्मी जी आप भी कुछ कहिए। मधु का मन इस समय खुशी से उछल रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसकी सासू माँ छोटी बहू को बहुत डांटेंगी, जो कि वह चाहती थी। लेकिन सासू माँ ने मधु से कहा कि बड़ी बहू तू ज्यादा सास बनने की कोशिश मत कर, मैं अभी जिंदा हूं। अपने काम से काम रख। सब्जी जल गई तो कोई बात नहीं। निशा तू मुझे खाना परोस दे। मैं सुबह की सब्जी और अचार से ही खा लूंगी और घर वाले तो थोड़ा देर से ही खाएंगे। तब तक तुम दूसरी सब्जी बना लेना। मनीषा जी की बात सुनकर मधु चौंक गई। वह तो यह चाहती थी कि नई बहू निशा को डांट पड़े। असल में सब्जी को मधु ने जानबूझकर जलाया था। जब निशा बालकनी में कपड़े लेने गई थी, तभी जाकर मधु ने गैस तेज कर दी थी, जिससे कि सब्जी जल जाए। वह चाहती थी कि सासू माँ से निशा को डांट पड़े, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं और मधु की किलस कर रह गई। जब से निशा घर में आई थी, तब से ही मधु को लगता था कि उसकी कदर इस घर में कम हो गई है। वह भी 5 सालों से घर को संभाल रही थी, पर निशा को आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे और सारे घर वाले उसका ही गुणगान करने लगे, तो वह जल भुनकर रह गई। वह कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से बस घर वालों के सामने निशा को नीचा दिखा दे। मधु सामान्य पढ़ी लिखी थी और निशा ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और निशा मधु से ज्यादा समझदार और आज्ञाकारी भी थी। उसने ससुराल में आते ही सबका दिल जीत लिया था। वह सबके काम मुस्कुराकर कर देती थी। वह इस बात की चिंता नहीं करती थी कि मैं थक रही हूं या मुझे अपने कोई काम है। वह हमेशा परिवार के कामों को पहले करती थी। परिवार में सास ससुर के खाने पीने से लेकर दवाई तक का सबका ध्यान रखती थी और ननद के कॉलेज की पढ़ाई के लिए नोट्स भी बनाकर देती थी। रसोई के काम में निशा इतनी निपुण नहीं थी, पर वह किसी भी काम को करने के लिए मना नहीं करती थी और कोशिश करती थी कि हर काम को अच्छे तरीके से ही करूं। मधु को यही बात चुभती थी कि उसके सास ससुर ननद अब निशा की ही तारीफ करते हैं और उसी के गुणगान करते हैं, जैसे उसने तो कभी परिवार वालों के लिए कुछ किया ही ना हो। मधु की एक 3 साल की बेटी भी है। वह उसके लालन पालन में व्यस्त रहती थी। इसीलिए निशा ने कहा भी भाभी आप गुड़िया को संभाल लीजिए, बाकी काम मैं कर लूंगी। मधु अपनी बिटिया को खिलाने पिलाने में और उसका ध्यान रखने में लगी रहती थी और उसी समय में निशा ने धीरे धीरे घर को संभाला।
और सबकी चहेती भी बन गई। निशा घरवालों के साथ साथ मधु का भी बहुत ध्यान रखती थी। वह मधु की बेटी को भी बहुत प्यार करती थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मधु को निशा से जलन होने लगी थी। एक दिन निशा ने कपड़े धोकर बालकनी में सुखाए। उसमें मनीषा जी की एक सफ़ेद साड़ी भी थी। वह मनीष जी की सबसे पसंदीदा साड़ी थी। बालकनी में कपड़ों को सुखाकर उनमें क्लिप लगा दी जाती थी, जिससे कि कपड़े नीचे ना गिरे। निशा ने सभी कपड़ों में सावधानीपूर्वक क्लिप लगाई थी। जब निशा कपड़े सुखाकर वापस आ गई, तब मधु चुपचाप बालकनी में गई और उसने उस साड़ी पर लगी क्लिप को हटा दिया और कमरे में आ गई। थोड़ी ही देर बाद घर की घंटी बजी और सड़क पर सफाई करने वाली बाई साड़ी देकर गई, जो सड़क पर गिर गई थी और सड़क की गंदगी साड़ी पर लग चुकी थी, जिससे कि वह साड़ी पूरी तरह से खराब हो गई थी। यह देखकर मधु फिर से चिल्लाई, निशा, यह तुमने क्या किया? मम्मी जी की सबसे अच्छी साड़ी खराब कर दी। अब तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। निशा एकदम से घबरा गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि साड़ी नीचे कैसे गिर गई। उसने तो सभी कपड़ों पर ढंग से क्लिप लगाई थी। उसने अपनी बात कहनी भी चाहिए कि उसने क्लिप लगाई थी, लेकिन मधु ने उसे डांट कर चुप कर दिया। तभी मधु की तेज आवाज सुनकर मनीषा जी आई और उन्होंने साड़ी को देखा। फिर उन्होंने निशा को उसके कमरे में भेज दिया और मधु को अपने कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मधु हैरान थी कि सजा तो निशा को मिलनी चाहिए थी, और सासू माँ ने मुझे क्यों बुलाया है? तब सासू माँ ने मधु से कहा, बहू, तू इस घर की बड़ी बहू है और तुझे यह सब काम शोभा नहीं देते हैं। परिवार में इज्जत बनाए रखने के लिए खुद को पहले झुकना पड़ता है, तभी इज्जत बनती है, ना कि दूसरों को नीचा दिखाकर। मुझे पता है कि तू निशा से जलती है। उसके गुण तेरी आंखों में चुभते हैं। निशा और तुझ में मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया है, लेकिन तेरे में एक सबसे बड़ी कमी यह है कि तूने 5 सालों में घर को संभाला जरूर है, लेकिन कभी भी किसी की मन से सेवा नहीं की है। वहीं पर निशा चाहे काम करना कम जानती हो, पर वह जो भी काम करती है खुशी से करती है और सच्चे मन से करती है। उस दिन जब तू गैस की आंच तेज कर रही थी, तब भी मैंने तुझे देख लिया था। तेरे अंदर जलन की भावना इस कदर हावी हो गई है कि तूने अन्न तक का अपमान कर दिया। तुझे यह भी पता था कि मुझे दवाई खानी है, लेकिन तूने फिर भी जानबूझकर सब खराब कर दिया। मुझे लगा तू सुधर जाएगी, पर आज अपने कमरे की खिड़की से मैंने तुझे जानबूझकर साड़ी से क्लिप हटाते हुए और साड़ी नीचे गिराते हुए देखा, और उसके बाद भी तूने सारा इल्जाम निशा पर लगा दिया। शर्म आती है मुझे तेरी सोच पर। तू अपनी ही देवरानी से जलती है। तुझे पता है, वह तो तुझे अपनी बड़ी बहन के समान सम्मान देती है। मैं उसके सामने भी तुझे डांट सकती थी, पर फिर उसकी नज़रों में तेरा सम्मान कम हो जाता। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव हो या उसका तेरे प्रति सम्मान कम हो। इसीलिए मैंने तुझे अकेले कमरे में बुलाया है। बेटा, मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि परिवार के सदस्यों को आपस में जलन की भावना हो तो परिवार में प्रेम कभी भी नहीं पनपता है। जिस घर में बहू एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहती है, वह घर बिखर कर रह जाता है। तुम दोनों इस घर की बहू ही नहीं बल्कि इस घर की रीढ़ हो। अगर रीढ़ ही मजबूत नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा? तुम दोनों को ही अब मिलकर घर संभालना है। जिस तरह मेरे दोनों बेटे मिलकर बिजनेस संभाल रहे हैं, इसी तरह तुम दोनों को मिलकर घर संभालना है। वह तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझती है, तो क्या तुम उसे अपनी छोटी बहन नहीं समझ सकती? अच्छी भावना से नए रिश्ते की शुरुआत करोगी तो सब अच्छा ही होगा। वह तेरा काम भी कर देती है ताकि तू गुड़िया की अच्छे से देखभाल कर सके। फिर भी तू उससे जलन रखती है क्यों?
यह तो बहुत गलत भावना है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तू ऐसा ही करती रही तो एक समय के बाद निशा की समझ में आ जाएगा कि तू उसके साथ किस तरह का व्यवहार करती है। फिर उसके मन में जो तेरे लिए सम्मान है वह खत्म हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखो। अपनी सासू माँ की बात को सुनकर मधु का चेहरा फीका पड़ गया। उसने माफी मांग ली और कहा कि अब वह आगे से ऐसा नहीं करेगी। वह रोते हुए अपनी सास से बोली कि निशा के आते ही रोज उसकी तारीफें होती थी। उससे मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि मेरा इस घर में अब महत्व कम होता जा रहा है। आप लोगों को बस निशा ही प्यारी है। मुझे तो आप प्यार ही नहीं करती हो। मुझे अपने अंदर इंफेरियरिटी की भावना आने लगी थी। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मैं अपने वर्चस्व को खो ना दूं। पर माँ की मुझे माफ कर दीजिए, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। कमरे से निकलकर मधु की सोच बदल चुकी थी। अब निशा के प्रति उसकी जलन की भावना प्यार की भावना में बदल गई थी। अब वह निशा को मन ही मन छोटी बहन मानने लगी थी। और मनीषा जी की समझदारी से देवरानी और जेठानी मिलकर प्यार से घर चलाने लगी थी। क्योंकि अब मधु की समझ में भी आ गया था कि रिश्तों को जब हम प्यार से लेकर चलेंगे तभी रिश्तों में मिठास आएगी, नहीं तो घर टूट जाएगा। आज उसे अपनी सास पर बहुत गर्व हो रहा था, जिन्होंने उसे नीचा दिखाए बिना उसे उसकी गलती का एहसास दिला दिया था। अब वह अपनी सास को पहले से भी ज्यादा सम्मान देने लगी थी और देवरानी को अपनी छोटी बहन मानने लगी थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।